दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको स्वयं नवनाथ महाराज के दर्शन मिलने जा रहे हैं। यह क्षण सच में दिव्य और अद्भुत है। यह दृश्य इतना दिव्य और चमत्कारी है कि जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। और नवनाथ महाराज अपने भक्तों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संकेत बता रहे हैं, इसे सुनकर आपका मन सच में आनंदित हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो और लाइक जरूर करें। नवनाथ महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे। सभी भक्तों को प्यार भरा सीताराम। ओम शिव गोरक्ष। आज हम लोग शिवपट्टन खरदा से यानी कस्तूरबाई तानाजी भैंसेड़े मठ से चल कर के गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद से आज हम मठ से सारे भक्त लोग बाबा जी के साथ में बूम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नवनाथ बाबा गोरक्षनाथ गाड़ी में प्रस्थान कर रहे हैं और बाकी हमारे भक्त लोग सब अपनी बाइक सवार पे, कोई 2 भक्त कोई 3, सब लोग आनंदमय के साथ बोलते बोलते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। अलग बूम में जाने के बाद उस समय हमारे बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने उस समाधि का निर्माण देखा, कैसा है क्या है। तो वहां जाकर के हमारे सारे भक्तों ने आनंदमय के साथ स्वामी जनी जनार्दन की समाधि का दर्शन किया और वहाँ पर इतिहास बताया कि जनी जनार्दन अगर ये इनको बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी बहुत जरूरत है। और आने वाले समय में जितनी संजीवनी समाधि हैं सब एकदम नवनाथों के आशीर्वाद से सब संजीवनी समाधि का जीर्णोद्धार करना है, सब समाधियों को चेतन करना है। अपने सनातन धर्म में संजीवनी समाधि लुप्त हो रही है, इसलिए हम और बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हम संजीवनी समाधि को ढूंढ करके उनकी चेतना उजागर कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ये संजीवनी समाधि है, इसके दर्शन करने से लोगों का कल्याण हो जाता है। जब हमारे गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने इस चीज का बताया, व्याख्या करी कि ये संजीवनी समाधि अमर है और अमर की अमर रहेगी, इसकी हमें जरूरत है। इसकी वजह से बाबा गोरक्षनाथ स्वयं चल करके बूम तक यानी खरड़ा से बूम की दूरी 40 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर जाकर के हमारे स्वयं बाबा गोरक्षनाथ ने, सेवा अवतारी गोरक्षनाथ बाबा ने उस समाधि का निरीक्षण किया। करने के बाद बताया अपने भक्तों की यहाँ पर साक्षात शक्ति है। फिर हमारे गुरु गोरक्षनाथ बाबा एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, नाथ धर्म का कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने दिल में, लोगों के भक्तों के दिल में एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और अपने जीवन में नई कलाएं सीखने को मिल रही हैं। वो स्वयं साक्षात शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ है। इसलिए कहते हैं कि उनसे संपर्क में रहिए, नाथों के संपर्क में रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेरन उतरे पारा। कलयुग में नाथ शक्ति ऐसी है जो आपका कल्याण कर सकती है, जो कि शिवपट्टन खरड़ा में नाथ बाबा हर जगह है, लेकिन खरड़े का और शिवपट्टन गांव का अद्भुत ही नजारा है। इसलिए इस भक्त के माध्यम से आप कोई भी दर्शन करना चाहता है तो अमावस्या तिथि से आने से 1 दिन पहले इसे संपर्क करें। ये बच्चा आपको एड्रेस बताएगा, आपके जीवन में नई योजनाएं आएंगी, आपके जीवन में जो भी संकट है वो निवारण होता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे सीताराम। सभी भक्तों को प्यार भरा सीताराम। गोरख आगे आगे गोरख जागे, अलग निरंजन। आगे आगे गोरख जागे, अलग निरंजन। आदेश बाबा, आदेश। ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश, अलग निरंजन। गाड़ी गाड़ी बाबांची गाडी आतमध्ये आहे. काय देवगिरी में जनार्दन स्वामी जो है
इनका क्या है? ये कौन थे वहां के? वतनदार थे। और जो कुटिया थी ना, वहां पर अपना कपड़ा, भोजन, ये पता है आपको? एक उनका स्थान था, विश्राम। उनके शिष्य को, एकनाथ जी को, ये कहीं मिले नहीं? बताया था खरवटी। खरवटी तो उस बच्चे ने क्या किया? वहीं पर उसका स्थान बताया नहीं। हम जैसे लोगों ने किया है राम जन्मभूमि किले के अंदर नहीं है। वहां से वो चले 1235 में ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लेकर आया। ये दोनों राम और ऐसे दे दो। एक दूसरे की बनानी है। एक दूसरे के पूरक हाँ बोलते हैं तो? हाँ पूरा एक दूसरे ये शक्ति के द्वारा नहीं बनी, मजबूत है। हाँ माना तो माई को पता है कि शक्ति से कोई भी हो गया नहीं ज्यादा भी नहीं करता। और जो माना बनाते युक्ति से, युक्ति मतलब हाँ माना युक्ति से जो बनाता है वो हमारा अमर हो जाता है। ये संस्था दी है मानव शक्ति को दी है, तो शक्ति कब तक ठहरती है? जब तक शुद्ध बनेगी, अशुद्ध होगी बनेगी होने पर कोई पसंद नहीं है तुरंत। तो क्या कलयुग में क्या पाना चाहिए? सत्य शुद्ध हैं? शुद्ध और सत्य युक्ति। युक्ति क्या शक्ति? युक्ति बता के गए जनार्दन स्वामी। ये चीज दर्शाते हुए क्या भी जनार्दन बता। और आप आजकल रामा राम और कितने सबकी व्याख्याएं अलग अलग है। किसी ने बता दिया कि कब आए बहुत प्रथम होगा, लेकिन जनी और हाँ जनार्दन स्वामी ये दोनों ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण देवता। दोनों जन मुझे केवल आपको समझाना है कि हमने जो खुदाई की है वहां पर युक्ति से बना जनार्दन स्वामी है जो हमने निकाली, और इन्होंने क्यों ली? इनको माया ने तुरंत बोझ कर दिया। वहीं पर वो ध्यान दीजिए। उम्र में ना, उम्र आयु में हैं? ये जनार्दन स्वामी से बड़े, लेकिन वो दिमाग में जाती है। उस दिमाग से बड़े, मतलब ज्ञान से क्योंकि उन्होंने प्राप्त किया है सब उन्हीं की बदौलत। ज्ञान के माध्यम से इन्हीं के द्वारा
आपका महाराज जो है ना, ये भाषा लुप्त धीरे धीरे और आसान भाषा आपके समझ, ये तीनों की मदद से, दोनों की। आप हम कहते हैं कि जनार्दन स्वामी किलेदार में मतलब मुगलों यवनों के साथ कार्य में साथ था। उस समय आपकी सल्तनत पूरी जा चुकी थी। वहां पर कुछ गिने चुने लोग और हमारे प्रधान क्या क्या होता है सब उन्हीं का था, यवनों का ही था। तो ये बच्चा उनके साथ ना होता ना तो इतना ये फैलाव नहीं करते। किसका? ये हमारा ज्ञान था। उस समय भक्ति ना के समान हो गई थी। भक्ति पूजा पाठ करने के लिए लोग भागते थे। इन्होंने ही उस समय सब लोगों को करवाया था, उत्साह बढ़ाया, उन्हीं के साथ रहकर और उन्हीं के सीने में संजय कैसे उन्होंने उनकी चपरासी की। लेकिन इस समय हम जो भक्ति में है ना, जो दिखावट आपकी बदल गई है ना, इनकी वजह से इनकी और इन्हीं को आगे बढ़ाया है ना। कुछ पाने के लिए ना कुछ होना पड़ता है कि नहीं? हाँ? तो विषकुंड में जाने के लिए विषकुंड वो एक किला क्या था? विषकुंड ही था ना। उसके अंदर भक्ति जागरूक करना बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। उन्हीं के घोंसले में जाकर उन्हीं को पढ़ाना। और ये दोनों बहुत पूरा भारत भ्रमण किया है। हमने आपको वर्णन किया था, बताया था ना ये दोनों कहाँ जाकर आए, बताया नहीं तो है ना? क्या अभी बताने की जरूरत नहीं ना? जो इनकी पुण्यतिथि कब मनाना चाहिए आसान है, बता दूंगा। अभिषेक कर सकते हैं जैसे आपने जब तक वो बनेगा आपका ये जो इतिहास है ना, हाँ? ये जैसा जैसा आगे बढ़ेगा तो इसी वैसे में सब आएंगे ना उसमें। अभी कहाँ तक आया? 36 से 12 तक। तो 12वीं में कौन आएगा? ये आएगा ही ना? नहीं आएगा? आएगी। यही है ना? हाँ। मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए इसलिए मैं आपको क्योंकि आपका क्षेत्र जो है आपको ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात हो भी नहीं सकता। ये पन्ना भी आपने कावलों को पढ़ा दिया ना, कुछ नहीं, बावले कहाँ से हो गए? समझ में नहीं आएगा। यहाँ से डालेंगे ऐसे निकालेंगे, समझ में नहीं आएगा, बात ही नहीं। हाँ वही एक केवल ये मुझे ही करना है, कोई साथ दे या ना दे। हम है ना गुरुदेव साहब। नहीं नहीं आपका नहीं बता। हाँ मतलब कोई और बात का बाकी लोग आज हमें इसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ेगी। हमें इसका ऊपर का मतलब खंडित हो गया है ऊपर। कुछ नहीं होता है, इसलिए कुछ नहीं होता है, समाधि का कुछ नहीं होता है। होता है, होता है या नहीं? इसका मुल्ला जो मूल धार होते हैं ना, वो नीचे एक ध्वस्त हो जाए ना, नीचे और कुछ नहीं होता है। वैसे हमारा ज्यादा हमने नीचे खोदते उसका मुल्ला धार होते हैं ना, हाँ ये मिल जाता। हाँ तो उसकी चोटी तो मिली ना कुछ। मिली समय वहाँ पर शिवजी मंदिर का ऊर्जा वर्किंग होती है। तो इसे हमें ऐसे रखनी है जो हमारे जनार्दन नहीं अनेक सबकी सभी संजीव समाधि चलेगा तो ब्राह्मण देवता का इसलिए वरना ये भी किसी को पता नहीं होता। ये सब देन माई की वो नहीं भाई है ना। माँ भवानी आकर के इधर गाँव इकट्ठा किया है। आम आदमी कर पता गया क्या तो देख नेक काम करेगा ना, तो उसको दौड़कर तेरे सहायता के लिए आना है, चाहे तू जीवित है या तू बोलते उसको आना है। क्या करना है हमें? अच्छे कराना रक्षा अच्छे कर्म करना है। ऐसे हमारे कैसे आगे आगे अलग अलग आगे आगे